तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक रोबोट को देखते हैं और फिर हमें सिस्टम बताता है कि 112 कार्ड पूरे इस वर्ल्ड में आ चुके हैं, जिसकी वजह से इस वर्ल्ड का लेवल 2 मोड ऑन हो गया है। और फिर हम मजनू भाई को देखते हैं जो उस रोबोट पर शूट करता है, जिसकी वजह से उस रोबोट का पाइप लीक हो जाता है और उसके अंदर से एक छोटा सा रोबोट बाहर आ जाता है। तो तभी वो छोटा सा डड्डू रोबोट मजनू भाई पर अटैक कर देता है। तो मजनू भाई उसके अटैक से बच जाते हैं और एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। और फिर डड्डू रोबोट की नजर ली पर पड़ जाती है। तो मजनू भाई कहता है कि ली भाग जा यहाँ से। और तभी ली उस रोबोट के अटैक को डॉज करके एक जगह पर आकर छुप जाता है और कहता है कि ये सब मैंने कैसे कर लिया, मैंने उसके अटैक को इतने इजीली कैसे डॉज कर लिया, कहीं ये इन कार्ड और सूरज की डायरेक्शन का कमाल तो नहीं है। मगर तभी वो रोबोट ली को देख लेता है और उस पर फायर करने लग जाता है। मगर हम मजनू भाई को देखते हैं जो आकर ली को बचा लेता है और कहता है कि ली होश में तो है ना, अभी अपुन ने तेरे को बचाता तो तेरा दुपट्टा ही कट जाता इस दुनिया से। तो ली कहता है कि सॉरी मजनू भाई, पर क्या मुझे सन की पोजीशन बता सकते हैं कि अभी सन की पोजीशन क्या है। तो मजनू कहता है कि ग्रीन ड्रैगन, पर तू अपुन से ये सब क्यों पूछ रहा है। तो फिर ली अपने मोबाइल में कुछ चेक करता है और कहता है कि ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए इस पर किसी भी गोली का असर नहीं कर रहा। लेकिन मजे की बात तो ये है कि इसकी स्पीड ज्यादा नहीं है। तो फिर मजनू कहता है कि अपन लोग इस पूरी जगह पर स्मोक कर देते हैं, फिर यहाँ से बचकर भाग जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास स्मोक खत्म हो गया तो फिर अपन लोगों का पत्ता काट जाना है और अपन के गन की रेंज भी इतनी नहीं है कि दूर से इसको शूट कर सकूं। तो ली कहता है कि हम भागेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, मैं इसको डिस्ट्रैक्ट करता हूं, तुम इस पर अटैक करना। और फिर वो उस रोबोट के सामने चला जाता है और उसको जाकर चिढ़ाने लग जाता है कि डड्डू, ओ डड्डू इधर देख, ये मैं यहाँ पर हूँ। तो फिर वो डड्डू रोबोट इस पर अटैक करना शुरू कर देता है। तो ली एक टनल में जाकर छुप जाता है, मगर वो डड्डू रोबोट उस टनल के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देता है। और फिर दूसरी तरफ हम मजनू भाई को देखते हैं जो पूरा निशाना लगाकर उस रोबोट पर अटैक करता है, मगर उसको कुछ भी नहीं होता। तो फिर वो रोबोट डड्डू की तरह जंप मारकर मजनू भाई पर अटैक कर देता है, मगर मजनू भाई उसके अटैक से बच जाता है। तो फिर वो डड्डू रोबोट उसको अपने हाथ में पकड़ लेता है। तो फिर हम ली को देखते हैं जो कहता है कि मजनू भाई तुम टेंशन न लो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। और फिर वो भागता भागता उस रोबोट पर चलना शुरू कर देता है और वो चाकू पकड़कर उसकी टिंड के अंदर मार देता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा खून निकलने लग जाता है और उस बोट की वहां पर मौत हो जाती है। टाटा बाय बाय, खत्म। एंड भाई तुम लोग अब ये मत पूछने लग जाना यार वो तो रोबोट था, उसके अंदर से खून कहां से आ गया। भाई वो रोबोट था पर उसके अंदर छोटा बच्चा तो था ना। और फिर हम देखते हैं कि उस डड्डू रोबोट का दरवाजा ओपन होता है और उसके अंदर से बहुत सारी गन्स निकलती हैं। तो मजनू भाई कहते हैं कि अपन माला माल हो गए, मजे करो, आज जश्न होगा, जश्न का इंतजाम किया जाए। और फिर वो ली को कहता है कि ली ये सब तेरी वजह से हुआ है, आज तू ना होता तो अपन तो खत्म था और तूने अपन को बताया भी नहीं कि तू फाइट में इतना अच्छा है, नोटी वो आए। तो ली वाज लाइक मुझे खुद आज पता चला, तुझे कहां से बताता। और फिर मजनू भाई कहता है कि अपन के 3 दोस्त मार गए इस फाइट में, वो अपन के राइट हैंड थे। भाई बंदा पूछे तेरे 3 हाथ थे। तो ली कहता है कि बिल्कुल मजनू भाई, अभी रात को तो वो हमारे साथ बच्ची सेट करने की बातें कर रहे थे, हमें क्या पता था कि सुबह उनको रोबोट ने सेट कर लेना है। और फिर दूसरी तरफ हम लीजन को देखते हैं जो अभी भी नहीं देख रहा होता, और वो अपने एक चमचे को कहता है कि क्या तुमने उसको पकड़ लिया, जाओ जाकर उसको लेकर आओ। और फिर सीन शिफ्ट होता है, मजनू कहता है कि शौलू कहाँ पर है, वो अपन को नजर क्यों नहीं आ रहा। तो ली कहता है फाइट से पहले तो वो हमारे साथ ही था, पता नहीं फाइट के दौरान वो कहाँ चला गया। और तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो वहां पर गन्स लेकर आ जाते हैं। तो लीजन कहता है कि क्या तुम इसको ढूंढ रहे हो। तो मजनू कहता है कि छोड़ दे उसे कुत्ते। तो लीजन कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, और वो शौलू को नीचे फेंक देता है। तो फिर हम मजनू को देखते हैं जो शौलू को पकड़ लेता है और कहता है कि शौलू बता क्या तू ठीक है। तो शौलू कहता है कि ब्रदर मैं फाइट के दौरान भागा नहीं था, बल्कि मैंने कुछ लोगों को देखा था तो मैं उनके पीछे गया था। मजनू भाई आप ये मत समझना कि मैं चूहे की तरह बिल में जाकर छुप गया था। तो तभी लीजन भी कहता है कि मैं इस बच्चे को शाबाशी देता हूँ कि इसने हमें देख लिया था, मगर कचरा कचरा ही रहता है, ये हमसे कैसे फाइट कर सकता था। और फिर शौलू कहता है कि बजरू भाई मैं यूजलेस इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता था। जब से आपने मुझे उन बोटों से बचाया है तब से मैं भी आपकी तरह ही बनना चाहता था, पर मुझे लगता है कि मैं आपकी तरह से टोंक नहीं बन सकता, चाहे आज मुझे कुछ भी हो जाए मैं आपको बचा कर रहूंगा। मगर तभी हम लीजन को देखते हैं जो उसको गोली मार देता है।
तो शाउलू को मरा हुआ देखकर मजनू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि कातिया मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। तो लीजन कहता है कि ओए ओए मजनू भाई को गुस्सा आ गया, मैं डर गया मजनू भाई मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। और फिर मजनू ली को कहता है कि अपन तुझे कवर देता है, तू यहाँ से भाग जा। मगर तभी हम लीजन को देखते हैं जो उन पर फायर कर देता है और कहता है कि ये मत समझना कि मेरा निशाना चूक गया, मेरे होते हुए तुम दोनों में से यहाँ से कोई भी नहीं भाग सकता। अगर तुम दोनों में से यहाँ से कोई जिंदा बचकर जाना चाहता है तो तुम दोनों को आपस में फाइट करना होगा। तो मजनू कहता है कि अपन ऐसा कभी भी नहीं करेगा। तो फिर लीजन कहता है कि जब तक तुम्हारे हाथ पैर चलेंगे तब तक तुम्हारी सांसें चलेंगी, नाच बसंती, ओ फाइट करो बसंती। तो फिर ली कहता है कि मजनू भाई मेरे पास एक प्लान है, मुझे माफ कर देना। और तभी वो जोर से मजनू भाई के मुंह पर एक मुक्का मारता है, कहता है कि मजनू भैया बाप की बारी, आराम से मारना, ज्यादा जोर से ना मारना। तो मजनू कहता है तेरी तो। और तभी वो उसको जोर से एक लात मारता है जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है और कहता है कि आपू ने तेरे को अपना भाई माना, रहने के लिए छत दी, खाने के लिए रोटी दी, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, तूने मुझे मारा। मगर हम ली को देखते हैं जो उसकी तरफ चीजें फेंकने लग जाता है और तभी उसके हाथ में गन आती है तो वो उसकी तरफ फेंक देता है। तो लीजन कहता है कि ये देखो ये न्यूकमर कितना पागल है, इसने उसके हाथ में गन फेंक दी। मगर हम मजनू को देखते हैं जो उस गन का एम लीजन की तरफ कर देता है और उसकी तरफ फायर करना शुरू कर देता है। और फिर वो भागता भागता ली के पास जाता है। तो ली कहता है मजनू भाई मैंने आपसे कहा था कि मुझे आराम से मारना, आपने इतनी जोर से मारा। तो मजनू भाई कहता है कि आप उनको बचपन से एक्टिंग करने का शौक था, इसलिए आप इस एक्टिंग को रियल बनाना चाह रहा था। तो फिर लीजन कहता है कि जाओ जाकर पकड़ो उनको और खींचकर मेरे पास लाओ। तो ली कहता है कि मजनू भाई अब हम क्या करें। तो मजनू कहता है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा हैं, आप लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते, हम लोगों को भागना ही होगा। मगर तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो उनके पास आ जाता है और उन पर फायर कर देता है। सो गाइस आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और मुझे कमेंट में बताना कि तुम लोगों को वीडियो की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और भाई तुम सब लोग सुनो, मेरे हाथ से कमीरों की स्कीम लगी है। देखो 23,000 बंदा जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर 23,000 बंदा एक एक फेक अकाउंट बनाकर सब्सक्राइब करता है तो कितने सब्सक्राइबर हुए? 40K सब्सक्राइबर। ओए होए होए होए। पर भाई हमको तो सिर्फ 30K सब्सक्राइबर करनी है ना, तो वो भी नहीं होते तुम लोगों से, वो ही करवा दो यार, फिर तुम्हारे भाई की जिंदगी में पैसा ही पैसा होगा। ओए ओए पैसा ही पैसा। अच्छा मजाक नहीं था कर रहा, वैसे फेक अकाउंट बनाकर लाजमी सब्सक्राइब कर देना। अब मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय टूडू। Quédate cerca de mí.